अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फॉर सरकार भाई। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नो के रिलेटेड, क्योंकि टेक्नो का हिसाब किताब उस बच्चे की तरह है जिसको स्कूल में जब अटेंशन नहीं मिलती ना तो वो कॉलेज में जिम में चला जाता है और उसके बाद यूनिवर्सिटी में जब उसको सब वापस दोबारा आकर देखते हैं ना तो स्कूल का कोई दोस्त पहचान नहीं रहा होता, क्योंकि उसने भाई डोले शोले बना लिए होते हैं। और टेक्नो का भी हिसाब ऐसा ही है। और टेक्नो की तरफ से जो अब डिवाइसेज आ रही है ना, अगर 2 साल पहले मुझे प्रोवाइड की जाती और मुझे बोला जाता कि 2 साल बाद टेक्नो ये करेगा तो मैं यकीन भी ना करता। जो फोन आज हमारे पास मौजूद है ये टेक्नो का कैमन 40 प्रीमियर है। इनकी जो प्रीमियर सीरीज की डिवाइसेस होती हैं ये इनकी हाई एंड डिवाइसेस होती हैं, 5G चिपसेट के साथ आती हैं और बेसिकली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कैमन सीरीज में सबसे टॉप एंड जो डिवाइस होती है वो इनकी प्रीमियर सीरीज की डिवाइस होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कैमन 40 प्रीमियर को मेंशन किया गया है। एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि टेक्नो की जो कैमन सीरीज है ना, टेक्नो इसको अब एक प्रॉपर ब्रांड की तरह ट्रीट कर रहा है। यही वजह है कि अगर आप सामने की तरफ देखते हैं तो आपको टेक्नो का लोगो सिर्फ टेक्नो AI में देखने को मिलेगा और फोन की अपनी ब्रांडिंग की गई है। आई थिंक वो बिलीव करते हैं कि जो उनकी कैमन सीरीज है वो एक सेपरेट सीरीज है। अच्छा, यहाँ पर 256 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, 24 GB रैम को मेंशन किया गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है ये 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। इसकी रैम और स्टोरेज के ऊपर हम आगे चलकर और भी बात करेंगे। बॉक्स के अंदर कुछ हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं और जैसे मैंने बताया है कि भाई ये जो डिवाइस है ना अपने प्राइस रेंज के अंदर एक काफी ओवर पावर डिवाइस है। इसके अंदर काफी ऐसी चीजें दी गई हैं जो कि इस प्राइस रेंज से काफी ऊपर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी कैमरा दिया गया है जो कि LYT-701 सेंसर है। इसको लाइट 710 भी कहते हैं। लो लाइट की इसकी परफॉर्मेंस काफी मजेदार है। 1.5 के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले दिया गया है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और एक एमोलेड डिस्प्ले भी है। 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। IP68-69 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस को मेंशन किया गया है। बैक पर प्रोसेसर को मेंशन किया गया है। उसके अलावा आपकी चार्जिंग वगैरह वाली चीजें हैं। मैं फोन को ओपन कर लेता हूं, उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, ऐसे मजा नहीं आ रहा। अच्छा, बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। वही चीजें जो मैंने पहले बताई हैं वही आपको देखने को मिल रही हैं। बॉक्स के अंदर फर्दर भाई ये भाई मेरी मुझे लग रहा है टीम ने उल्टा पैक कर दिया। असल में वो उंगली डालने की जगह होती है। हाँ देखिए ना, ऐसे होना चाहिए था। तो भाई बॉक्स के अंदर आपको एक बुकलेट देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपके पास एक क्विक स्टार्ट गाइड स्लैश आपकी 12+1 मंथ वारंटी वाली जो पेपर है वो मौजूद है। टेक्नो के हर फोन के ऊपर ही ये 12+1 मंथ वारंटी आपको देखने को मिलती है। तो टेक्निकली आपको 13 महीने की वारंटी मिलती है जिसमें आई थिंक 1 महीना रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। बॉक्स के अंदर आपको एक केस देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि ये टेक्नो की हाई एंड डिवाइस है तो इसके साथ आने वाला जो केस है ऑल्दो प्लास्टिक का बना हुआ है बट इसके अंदर आपको एक साइड पे जरा रबराइज स्लैश थोड़ी प्रीमियम फील मिल जाती है और ये जो एरिया है ये सिल्वर से बनाया हुआ है। एक चीज जो कि आप लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे वो ये है कि जहां पर कैमन सीरीज की नीचे वाली डिवाइसेस जिनके अंदर ये टेक्नो का कैमन 40 आ जाता है, इसका डिजाइन बिल्कुल चेंज हो गया है पहले की निस्बत। मतलब पहले गोल्ड डिजाइन आया करता था लेकिन अब ये जो है वो सिंपल कैमरा वाला डिजाइन आ गया है। वहां पर अगर आप कैमन की जो प्रीमियर सीरीज है उसकी बात करते हैं तो भाई ये जो सीरीज है इसका डिजाइन अभी भी वही गोल्ड डिजाइन रखा गया है। बॉक्स के अंदर 70 वॉट की चार्जिंग है और इसके अलावा आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि टाइप A to C वाली है। चीजों को कर देते हैं भाई साइड पे और मोबाइल फोन की जरा डिजाइन के ऊपर आ जाते हैं। मैं आपको एक एक करके चीजें भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस मोबाइल फोन की क्या हाईलाइट्स है। भाई बैक साइड पर अगर आप देखते हैं तो आपको ग्लास देखने को मिलता है, मेटल बॉडी डिजाइन है। बैक पे 3 कैमरे हैं, तीनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मोबाइल फोन के बैक तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल के हैं। तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी 50 का है, मेन भी 50 है और उसके अलावा 3x पेरिस्कोप जूम वाला कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी जो है ये भी आपको जो है 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है। और क्योंकि ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइज कैमरा है तो एक चीज नोटिस करिएगा, कैमरे में हल्की सी आवाज आती है, ये बताती है कि इस मोबाइल फोन के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो लगाई गई है। अच्छा, ऊपर वाली साइड पर आपको डोल्बी एटमॉस की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। स्पीकर ग्रिल है, इसके अंदर आपके पास IR ब्लास्टर भी आ जाता है। साइड पर ब्लश्ड एल्यूमिनियम की फील है। नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट है, एक और स्पीकर ग्रिल है और ड्यूल सिम स्लॉट है। इसके अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड डालने का सोच रहे थे उसकी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। तो 256 GB ही है वो स्टोरेज जिसके साथ आपको चलना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो 1.5 के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूं क्योंकि इस डिस्प्ले की जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो 1600 निट्स है, जिसका मतलब ये है कि इस प्राइस रेंज में आने वाले मोबाइल फोन्स की निस्बत इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो ज्यादा है और इवन डायरेक्ट सनलाइट में आपको इस मोबाइल फोन को यूज करने में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं आने वाला। फ्रंट कैमरा भी यहां पर जो है इस पंच होल के अंदर दिया गया है और ये जो कैमरा है ये भी 50 मेगापिक्सल का ही लगाया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल जाता है जिसकी स्पीड काफी ज्यादा
तेज है। ड्यूरेबिलिटी की जहां तक बात है इस मोबाइल फोन की, तो फ्रंट साइड पर और बैक साइड पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i आपको देखने को मिल जाता है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 का एक सस्ता वेरिएंट है। उसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर IP69 की वाटर रेजिस्टेंस भी दी गई है, तो एज फार एज द ड्यूरेबिलिटी इज कंसर्न ये वहां पर भी काफी हद तक टॉप नॉच ही है। बट जो चीज इंपॉर्टेंट है इस फोन के बारे में वो ये है भाई कि इस मोबाइल फोन का प्राइस टैग है 1,19,999 और उस प्राइस टैग के अंदर आपको ये डिवाइस मिल रही है। और पहले 100 कस्टमर को टेक्नो के TWS Sonic One ईयरबड्स भी देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसकी जो बैक साइड पर ये कैमरा का रोटेटिंग डायल है, ये बड़ी ना जिस तरह मैकेनिकल वॉचेस होती है ना उस तरह की फील दे रहा है। और यहाँ पर जो आपकी फ्लैश है वो भी ड्यूल फ्लैश है और उसके साथ एक इंडिकेटर लाइट भी दी गई है। अच्छा, एक और चीज जो कि मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा वो इस मोबाइल फोन के इंटरनल्स हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर जो इंटरनल्स लगाए गए हैं वो MediaTek का Dimensity 8350 का चिपसेट है। इस प्राइस रेंज के अंदर एक ही और मोबाइल फोन है जो कि हमें ये प्रोसेसर प्रोवाइड करता है, तो दोनों ही जो कंपनीज हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस आपको काफी सिमिलर देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 11 लाख का जो AnTuTu स्कोर है वो देखने को मिल जाता है, एग्जैक्ट बोलूं तो 11,19,000 का है। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो अल्ट्रा एक्सट्रीम आ जाती है स्मूथ के ऊपर, और अगर आप इसको HDR पे चलाएंगे तो वहां पर भी आपको अल्ट्रा की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगी। इससे ऊपर की सेटिंग हमें इस मोबाइल फोन के ऊपर देखने को नहीं मिली, तो ओवरऑल मोबाइल फोन में कहीं पर भी आपको लैग फील करने में नहीं आने वाला। इस मोबाइल फोन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो इसके प्रोसेसर के बाद मुझे लगता है कि इस मोबाइल फोन के AI फीचर्स हैं। हमने ये बात ऑलरेडी बोली थी कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा AI फीचर्स के साथ आने वाली डिवाइस है और सबसे कम प्राइस टैग में आने वाली डिवाइस है वो टेक्नो का ही Camon 40 का फोन था, जो कि अभी मैंने इस टाइम टेबल पे भी आपको दिखाया था। तो ये मोबाइल फोन भी उन्हीं सब फीचर्स के साथ आता है। यहाँ पर अगर आप सेटिंग मेन्यू में चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि टेक्नो AI का पूरा एक सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर एला वॉइस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इनका स्मार्ट असिस्टेंट है और ये डीप सीक की इंटीग्रेशन के साथ आता है। कॉल असिस्टेंट भी आ गया है, तो आप कॉल के दौरान भी ट्रांसलेशन जो है वो कर सकते हैं। एक नई चीज जो कि यहाँ पर आई है वो AI विजुअल एनहांसर है। एसेंशियली करता ये है कि आपकी वीडियो जो भी आप प्ले कर रहे होते हैं उसकी कोशिश करता है कि उसकी जो रेजोल्यूशन है वो 720p से ऊपर निकल जाए, ये के ऊपर काम करेगा। यानी कि अगर आप 1080p वीडियो देख रहे हो तो इसको एनहांस नहीं करेगा, बट अगर आप 720p या उससे नीचे की कोई वीडियो देखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली AI का यूज करते हुए उसको एनहांस कर देता है। हमने अपनी टेस्टिंग में इसको चेकआउट किया है। जो 144p वाली वीडियो है उसको एनहांस करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप 480p में वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर इसका फायदा होता है और 720p पे भी ये ठीक तरीके से काम कर जाता है। अच्छा भाई, अपार्ट फ्रॉम दैट इस मोबाइल फोन के अंदर जो स्पीकर सिस्टम है उसको भी जरा एक क्विक नजर मार लेते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी जो कॉल्स वगैरह है ना उनको भी यही काम कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप तो भाई साउंड क्वालिटी की जहां तक बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई लाउडनेस बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई है, बट ये बात जरूर है कि इसके अंदर थोड़ी सी बेस ज्यादा ऐड कर देता है ये। तो आप कोई भी चीज सुन रहे होंगे ना आपको उसकी बेस जो है वो एनहांस मिलेगी। आप ऐसे ही समझे कि जैसे बेस बूस्ट मोड होता है ना, वो वाली आवाज इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाती है। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है भाई कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो IR ब्लास्टर है वो वापस ऊपर मूव हो गया है, जबकि टेक्नो की डिवाइसेज में हमने पर्टिकुलरली देखा था कि IR ब्लास्टर कुछ टाइम तक पीछे वाली साइड पर आते रहे हैं, बट इस मोबाइल फोन के केस में IR ब्लास्टर दोबारा ऊपर मूव हो गया है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर 5100 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि पाकिस्तानी मोबाइल फोन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें 5000 mAh की आदत पड़ चुकी है। बट मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि 2025 के अंदर जो बैटरीज आ रही हैं वो अब इससे ऊपर जा रही हैं, तो ये अभी भी 5100 mAh के साथ आया है। कम नहीं है, बट ये एक एरिया है जिसको मैं समझूंगा कि अगली वाली जनरेशन में बेहतर होना है। 70 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे दी गई है। अगेन एक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो कि 70 वॉट के ऊपर ऑपरेट कर रही है, काफी पावरफुल टेक्नोलॉजी बन जाती है। बट ये नहीं है कि इस प्राइस रेंज में हमने 70 वॉट से ऊपर पहले कभी देखा नहीं है। मतलब 120 वॉट या इवन 140 वॉट तक भी हम इस प्राइस रेंज में पाकिस्तानी मार्केट में देख चुके हैं। जो चीज हमने पाकिस्तानी मार्केट में नहीं देखी वो इससे आगे है, और वो है इस मोबाइल फोन के कैमरास। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको वीडियो सेटिंग देखने को मिल जाती है, ड्यूल वीडियो की ऑप्शन है, एक फ्लैश स्नैप नाम का मोड दिया गया है जिसके अंदर बेसिकली आप जो ये ऊपर साइड पर बटन मौजूद है इसके थ्रू भी पिक्चर्स खींच सकते हैं। बट फ्लैश स्नैप का जो सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि अगर ये डिटेक्ट करता है कि कोई मोशन खुद हुआ है, यानी कि कोई बंदा भाग रहा है या किसी ने छलांग मारी है, तो ये ऑटोमेटिकली पिक्चर्स खींच लेता है। और जो चीज मुझे पसंद आई है वो ये है कि फ्लैश स्नैप का फीचर तीनों कैमरास के ऊपर काम करता है, क्योंकि इस मोबाइल फोन के तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल के लगाए गए हैं। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है भाई कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड मिल जाता है। और जिस चीज ने मुझे सरप्राइज किया है वो ये है कि 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड के साथ
भी आपको अल्ट्रा स्टेडी मोड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाती है। तो ये जो चीज है इस मोबाइल फोन को इस प्राइस रेंज का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग वाला फोन बना देती है। और मजेदार बात यहां पर यह भी है कि 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो हर फोकल लेंथ पे अवेलेबल है। तो आप अगर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में भी 4K करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, जो मेन कैमरा है उस पर भी अवेलेबल है, और इवन जो जूम कैमरा है उसके थ्रू भी आप 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड कर सकते हैं, जो कि इस मोबाइल फोन के रिजल्ट को काफी ज्यादा बेहतर बना देता है। एक और चीज जो कि ऐड करना जरूरी है वो ये है कि इवन फ्रंट कैमरा के अंदर आपके पास 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की ऑप्शन मौजूद है, और फ्रंट कैमरा में भी आपको अल्ट्रा स्टेडी मोड देखने को मिल जाता है। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं वो इस मोबाइल फोन के अंदर दिए गए हैं। बाकी भाई अगर आप तस्वीरों की क्वालिटी की बात करते हैं तो इस पे जो ओपिनियन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसकी रीजन ये है कि ये मोबाइल फोन दो तस्वीरें खींचता है, एक वो तस्वीर है जो कि ये खींचता है और एक वो तस्वीर है जो कि आपको गैलरी में देखने को मिलती है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर एक स्पेशल AI का मोड दिया गया है जो कि जब तस्वीर खिंच जाती है तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। और हमने इस चीज को चेक करने के लिए मोबाइल फोन का वाईफाई भी ऑफ करके देख लिया था कि क्या उसको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है या नहीं। तो भाई ये जो AI है ये बिल्ट इन AI है जो ये तस्वीर को एनहांस करता है। इसके लिए कोई भी आपको जो है वो एक्स्ट्रा चीज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक तस्वीर खींच के भी दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। तो ये मैंने एक पोर्ट्रेट खींची, अब ये कुछ टाइम के लिए जो है वो एनहांसमेंट में जाएगा और आप देख सकते हैं तस्वीर जो है वो एनहांस हो गई है। नीचे AI एनहांसमेंट इन प्रोग्रेस भी आ जाता है और जो तस्वीर निकल कर आती है ना, इट इज ट्रूली सरप्राइजिंग। लाइक ये वो चीज है जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरू में कह रहा था कि अगर 2 साल पहले मुझे कोई ये फोन पकड़ाता तो मैं यकीन ना करता कि ये टेक्नो का फोन है। यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा क्रेजी हैं। इवन लो लाइट की जो परफॉर्मेंस है पिक्चर्स की वो हमें काफी ज्यादा पसंद आई है। ये बात जरूर है कि अगर आप लो लाइट के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा लो लाइट वीडियो में उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। बैक कैमरा का रिजल्ट लो लाइट में भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। और फ्रंट कैमरा हो या बैक कैमरा हो, अगर आप दिन के टाइम में पिक्चर्स खींचते हैं तो ऑनेस्टली आई एम सरप्राइज कि इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है। देयर इज अ होल स्वीट ऑफ AI स्टूडियो के फीचर्स जहां पर आपके पास AI शार्पनेस प्लस आ जाता है, और ये वो AI है जो कि इंटरनेट का यूज कर रही है। तो आपको समझना पड़ेगा एक ऑफलाइन AI है एक ऑनलाइन AI है, और आप इसमें चेक भी कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जब आप शार्पनेस अप्लाई करते हैं तो ये कलर भी बेहतर कर देता है। AI एक्सटेंडर का मोड भी दिया गया है जो कि बेसिकली आपकी तस्वीर को एक अल्ट्रा वाइड इमेज में कन्वर्ट कर देता है। ऑल्दो इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी काफी ज्यादा सॉलिड है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस मोबाइल फोन के बारे में मेरे ओपिनियंस क्या हैं तो मैं यही कहूंगा भाई, इस मोबाइल फोन को बेस्ट फोन इन द प्राइस कैटेगरी का अवार्ड देने से पहले मुझे इस मोबाइल फोन को टेस्ट करना है। ऑल्दो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर मुझसे आप पूछें कि 1,20,000 में पाकिस्तानी मार्केट में बेस्ट फोन कौन से हैं तो ये टॉप 2 या टॉप 3 में डेफिनेटली होने वाला है। फर्स्ट नंबर पे है या नहीं वो मैं रिव्यू वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा क्योंकि अभी तक मैंने इसकी उतनी डीप टेस्टिंग नहीं की। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिव्यू वीडियो का जरूर वेट कीजिएगा, और आपकी नजर में ये मोबाइल फोन कितना का होना चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता करके ना कंपनियों ने फोन काफी महंगे कर दिए हैं, तो मेरे ख्याल से फोन्स को अब सस्ता होने का टाइम जो है ना वो आ गया है। ऑल्दो मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप आज की मार्केट की बात करते हैं तो 1,20,000 में ये फोन समझ आता है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल कंपनीज को अब थोड़ा सा प्राइस को गिराना पड़ेगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।